अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं वार स्टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शेप टूल के बारे में कि जो वेलकम है उसके अंदर शेप टूल को यूज़ कैसे करते हैं, और इसके अलावा शेप टूल को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स की शेप वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने शेपिंग टूल की ये बार सामने शो हो रही है। अगर आपको ये बार यहाँ पे शो ना हो रही हो तो आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाके टूल बार में जाना है यहाँ पे। तो टूल बार में जैसे हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे शेपिंग टूल का ऑप्शन मिलेगा, आपने उसको चेक कर देना है तो आपको ये शेपिंग टूल की बार जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। शेपिंग बार है, उसके अंदर जो टूल्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे वेल्ड है, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, फ्रंट बैक और बैक फ्रंट, फ्लैटन, डिवाइड और कंबाइन, ये तमाम टूल इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद आगे जो ऑप्शन आते हैं वो की सोर्स ऑब्जेक्ट और ओवरलैप का ऑप्शन आता है। तो ये तमाम टूल हम एक एक करके देखेंगे और आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और इससे हम कौन कौन सी शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक शेप बना लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ये टूल जो है वो दो शेप्स में वर्क करते हैं, सिंगल शेप पे ये एक्टिव नहीं होते। तो आपको डबल शेप बनानी होगी ताकि आप इसके ऊपर ये तमाम टूल अप्लाई कर सकें। आपके सामने ये दो शेप्स बना ली मैंने, हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें तमाम जितने भी टूल थे वो एक्टिव हो गए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है जॉइंट करना, कि दो शेप्स को आपस में जॉइंट करके एक शेप बना देना। तो इस जो टूल्स को यूज़ करके हम दो शेप्स को जॉइन करते हैं, चाहे वो शेप्स वगैरह हो या कोई लाइन हो या कुछ भी हो, वो आपस में दोनों को जोड़ देता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहले ये दो शेप्स हैं हमारे पास, इनको जितना करीब क्या एक दूसरे को ओवरलैप होंगे तभी जाके ये जॉइंट होंगे। इन दोनों शेप्स को थोड़ा बहुत ओवरलैप करना पड़ता है ताकि ये सही से जॉइंट हो सके, लेकिन अगर आप इनके दरमियान गैप रखेंगे तो ये जॉइंट नहीं होंगे। तो जैसे मैं अभी देखें, इनका जो गैप है मैंने गैप रख दिया बीच में, अगर अब हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो ये दोनों जॉइंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि क्योंकि दोनों शेप्स में गैप था जिसकी वजह से इस टूल ने वर्क नहीं किया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को बिल्कुल करीब लाना है जितना मैक्सिमम हो सके, ताकि क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब वेल्ड करने जाते हैं दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करना, तो दोनों चीज़ों को करीब लाएंगे तभी जाके वो ज्वाइंट होगा, वरना दूर दूर ज्वाइंट नहीं होंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जैसे वेल्ड पे क्लिक करेंगे तो अभी भी ये ज्वाइंट नहीं हुए, ओवरलैप रखना है इसके ऊपर। अब हमने इसको दोनों को ओवरलैप रखने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दोनों शेप आपस में जुड़ गई। पहला शेपिंग टूल में जो टूल यूज़ हो रहा है वेल्ड का, वो ये था कि दोनों शेप्स को आपस में वेल्ड करने के लिए जो होता है, दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंगल लाइन में भी इनको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि दो सिंगल लाइन है उनको भी जोड़ा जा सकता है। आप डिफरेंट टाइप की शेप्स वगैरह जो भी है वो उनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये देखें, ये अलग अलग हैं शेप्स, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर यहाँ करीब ला के दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वेल्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों शेप आपस में जुड़ जाएंगे। हमारा पहला टूल था जो कि हमने इसको यूज़ किया वेल्ड का, उसके बाद फिर हम दूसरा टूल इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे टूल भी, बाकी भी तमाम टूल ऐसे ही यूज़ होते हैं। तो दूसरा टूल हमारे पास जो है वो है इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट के अंदर इस तरह के शेप्स होते हैं कि शेप्स अगर एक दूसरे का साथ, जैसे हमने पहले में ओवरलैप किया था जैसे, तो इसमें भी अगर हम ओवरलैप करते हैं तो ये जितना भी हिस्सा दोनों को अगर हम यहाँ पे ये करते हैं कि इंटरसेक्ट का जो टूल है इसको यूज़ करते हैं, तो क्या करेगा इंटरसेक्ट, ये तमाम शेप को रिमूव कर देगा और इस तमाम शेप को भी रिमूव कर देगा। सिर्फ बाकी शेप वो रहेगी, दूसरे को ओवरलैप हो होंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये शेप बाकी रही, बाकी जो ओवरलैप नहीं हो रही थी वो तमाम शेप डिलीट हो गई। इंटरसेक्ट के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो एक्सक्लूड का है। शेपिंग के अंदर ये तीसरे नंबर पे टूल है। इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि अगर हम दो चीज़ें आपस में, दो शेप आपस में ओवरलैप हो रही हैं और ओवरलैप को, जैसे कि ये ओवरलैप हो रही है, अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सक्लूड को ओपन सेलेक्ट करते हैं तो जो शेप सिलेक्ट हो ओवरलैप हो रही होगी वो डिलीट हो जाएगी, बाकी शेप बाकी रहे मौजूद रहेगी। अब जैसे यहाँ पे हमने क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये वाली और ये वाली दोनों शेप बाकी रही और ये वाली डिलीट हो गई। इसके बाद फिर मैं आपको, तो इसके अंदर अगर आप रिंग बनाना चाहें या कुछ और चीज़ें यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ कि रिंग कैसे बनाते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक रिंग बन गया।
अब ये आपके अपने ऊपर है कि किस तरह बड़ा और किस हिसाब से रिंग बनाना चाहें तो आप वो बना सकें। दोनों को सिलेक्ट करें, एक्सक्लूड पे क्लिक करें तो ये आपके सामने रिंग आ गया। उसके बाद फिर आपने इसको मैनुअल एंगल देने हैं ताकि इसकी शेप सेम रिंग जैसी हो जाए। फिर लेटरिंग में जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ए को सिलेक्ट करके येलो कलर का दे देता हूँ। उसके बाद फिर जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और एक्सक्लूड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके सामने एक ही शेप बन गई। सही गाइस, तो ये था एक्सक्लूड। दूसरा टूल कौन सा है उसके बाद, फ्रंट और बैक का। फ्रंट और बैक के अंदर ये होगा कि जैसे अगर हम ये दो टूल्स ले रहे हैं और यहाँ पे दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो ये होगा कि ये वाला पिछला वाला जो है जो बैकग्राउंड के अंदर है वो डिलीट हो जाएगा, और जो ओवरलैप ए का ऊपर जो फ्रंट वाले का ओवरलैप हो रहा है वो भी डिलीट हो जाएगा। कैसे होगा, इन दोनों को सिलेक्ट करने और फ्रंट बैक को जैसे अपने ओके करना है तो ये होगा, देखें चांद जैसी शक्ल आपके सामने आ गई। लेकिन ये है कि ये वो जगह है जो ओवरलैप नहीं हो रही थी, बाकी बैकग्राउंड और ओवरलैप ये दोनों डिलीट हो जाती हैं फ्रंट बैक के अंदर। इसी तरह अगर उसके बाद अगर हम देखें तो बैक फ्रंट है, इसके अंदर ये होगा कि बैक वाला बाकी रहेगा, फ्रंट और जो ओवरलैप हो रहा है वो डिलीट हो जाएगा। इसका वजह से क्लिक करें तो आप ये देखें कि आपके सामने जो शेप बनी है वो ये है कि जो ओवरलैप हो रही थी वो भी डिलीट हो गई और फ्रंट का पूरा डिलीट हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास आता है फ्लैटन का जो ऑप्शन है वो ये है, ये मोस्टली यूज़ होता है क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे एक शेप बनाई है और उसके ऊपर कुछ शेप है, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें तो नीचे इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी मौजूद है। ये वाली जगह हम चाहते हैं कि यार ये जगह जो यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी हो, बाकी नीचे की एम्ब्रॉयडरी डिलीट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको फ्लैटन पे क्लिक करना है। फ्लैटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रंट का तो सेम वैसा रहा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन जो बैकग्राउंड था उसके अंदर क्या हुआ कि जहाँ जहाँ तक ओवरलैप था वो डिलीट हो गया नीचे का ऑप्शन। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है डिज़ाइन को सेट करने में, ताकि स्टिचेस वगैरह बचाई जाए डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि वो अननेसेसरी चीज़ थी, वो ना ही शो होती। इतनी सारी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो पूरी डिलीट हो गई जो इसके साथ ओवरलैप हो रही थी। तो इसको यूज़ किया जा सकता है। ये आपके अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप शेपिंग टूल को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जितने भी टूल हैं वो तमाम समझ में आ गए होंगे। उसके बाद फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड का ऑप्शन ये है कि जितने भी आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, सॉरी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि ये पूरा ओवरलैप हो रहा है यहाँ तक, ये पूरी सामने की शेप होगी और इसके बाद ये ओवरलैप हो रहा है तो ये और ये पूरी एक शेप बन जाएगी, ये शेप और ये शेप, तीन शेप में ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं डिवाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें एक शेप ये पूरी, और यहाँ से ये ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा था ये, और ये इंटरसेक्ट हो रहा था, ये तीनों आपस में अलग अलग हो गए। डिवाइड के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कंबाइन का। कंबाइन बिल्कुल सेम एक्सक्लूड की तरह काम करता है कि जो ओवरलैप हो रहा होता है वो डिलीट हो जाता है और बाकी जो शेप होती है वो रह जाती है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है एक्सक्लूड से, वो ये है कि अगर फ्रंट का जैसे कि यहाँ पे फ्रंट का कलर मैं येलो रखता हूँ और बैक का बिल्कुल पिंक रखता हूँ, अब इन दोनों को जैसे कंबाइन करूँगा तो ये होगा कि एक तो इनका जो बीच का जो ओवरलैप हो रहा है वो डिलीट हो जाएगा, उसके अलावा जो फ्रंट का कलर है वो बैकग्राउंड पे भी आ जाएगा, मतलब कि वो एक सिंगल कलर में हो चेंज हो जाएंगे। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बैकग्राउंड वाला भी येलो कलर में आ गया और फ्रंट वाला भी सेम कलर में आ गया, और बीच वाला जो इनका ओवरलैप हो रहा था वो डिलीट हो गया। तो गाइस ये शेपिंग टूल के अंदर जो टूल थे ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर के कौन कौन सा टूल्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद फिर हमारे पास जो शेपिंग टूल के अंदर दो ऑप्शन बचते हैं वो ये है, एक ये है कि कीप सोर्स ऑब्जेक्ट। कीप सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ को, जैसे मैं यहाँ पे ये फर्स्ट है मैं इसको वेल्ड करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जब हम इसको आप कीप सोर्स ऑब्जेक्ट को चेक कर देंगे तो उसके बाद जैसे आप वेल्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वेल्ड तो हो जाएंगे लेकिन इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि कीप सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है वो रहना चाहिए, लेकिन उसका एक जैसे हम कोई भी ऑप्शन शेपिंग टूल के अंदर यूज़ करें तो वो उसकी एक कॉपी जनरेट करके सेम हमें रिजल्ट दिखा दे, और हमारा जो मेन प्रोजेक्ट या सोर्स है वो मेन वैसा का वैसा रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए। उसके बाद आता है ओवरलैप का अंदर। ओवरलैप का ये होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं और इसके बाद जैसे मैं इसको फ्लैटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि नीचे वाला जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ओवरलैप का मतलब ये होता है कि ये जितनी भी कट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको मेजर करके दिखाऊँ तो आपके सामने कितना होगा, 2 mm का। यहाँ पे हम यहाँ भी हमने 2 mm का ओवरलैप दिया हुआ है और यहाँ भी सेम 2 mm का ओवरलैप आ रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी जितना ओवरलैप रखना चाहें यहाँ से रखें, कम करना है कम कर दें।
ये आपकी अपनी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने उसको कितना रखना है, कितना उसको यूज़ करना है। तो आई होप गाइज़ आपको ये जो शेपिंग टूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तमाम टूल मैंने आपको डिटेल से बता दिए कि कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने इसका सिर्फ मेन जो स्ट्रक्चर था वो बताया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। बाकी अब आपके अपने ऊपर है कि डिज़ाइन के अंदर आपको इसको कहाँ और किस टाइप और किस तरीके से यूज़ करना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।